नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। अगर आपका किडनी फेल हो रहा है, आपका किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, आपको रीनल फेलियर हो रहा है, आपके शरीर में कई तरीके की समस्या आ रही है किडनी के प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होने के कारण, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि वो ऐसा क्यों हो रहा है और उसको क्योर करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन जानेंगे। तो सबसे पहले बात करें हमारे किडनी में जीएफआर के बारे में। तो हमारे किडनी में ग्लोमेरुलर होता है। अगर वो आपके शरीर में उसका काम रहता है फिल्ट्रेशन का। अगर आपके जैसे ब्लड में कोई टॉक्सिन्स है उसको फिल्टर करता है, जितने भी आप दवाई के जो टॉक्सिन्स हैं या कई तरीके के भी जो आपके शरीर में फिल्ट्रेशन करता है, वो हमारा किडनी का उसका छानने का काम होता है। दोस्तों, अगर आपका किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो आपको एल्ब्यूमिनेरिया की दिक्कत आएगी, आपको सीकेडी की दिक्कत आएगी, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की दिक्कत आएगी। आपको जब यूरिन करते समय आपको या तो उस समय आपको ब्लड आएगा, या तो वो फोर्सफुल नहीं होगा, उतना प्रेशर के साथ नहीं आएगा आपको यूरिन, उसकी आपको समस्या आएगी। आपका जो शरीर में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ेगी, यूरिया की मात्रा बढ़ेगी, जिससे कारण आपके शरीर में टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन होगा, आपका किडनी सिकुड़ना चालू हो जाएगा, किडनी में इन्फेक्शन आ जाएगा। तो ये एक कारण होता है इसी का। और अगर आपके शरीर में जीएफआर की मात्रा कम हो रही है, आमतौर पर पुरुषों में 120 नॉर्मल जीएफआर होता है और महिलाओं में 90 जीएफआर नॉर्मल होता है। बट अगर आपके शरीर में जीएफआर की मात्रा, जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो जैसे हमने बात कर लिया, ये ग्लोमेरुलर किडनी की एक यूनिट होती है जो हमारे शरीर के जो ब्लड्स में जो टॉक्सिन्स हैं उनको फिल्टर करता है। और जब इसकी एफिकेसी कम हो जाती है तो उसके कारण हमको आगे बहुत सारी डिजीज़ और हमारे शरीर को कई सारी डिजीज़ से सफ़र करना पड़ता है। तो जब हमारे शरीर का जीएफआर की मात्रा पुरुषों और महिलाओं में कम होती है तो उसके कारण हमें शरीर में कई तरीके की समस्याएं आती हैं। ये कुछ जो जीएफआर है कई स्टेजेस में डिवाइडेड है। जैसे कि फर्स्ट स्टेज में तो आप ये सबसे पहले बात करिए, अगर आपके शरीर में जीएफआर कम हो रहा है तो ये सबसे स्टार्टिंग फेज में ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। इसमें ये कोई लक्षण नहीं आता जब आपका किडनी खराब हो रहा है। आपके शरीर में अगर क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ भी रही है तो वो आपको स्टार्टिंग स्टेज में पता नहीं चलेगा। पर हाँ, अपन क्रिएटिनिन से ये ज़रूर पता चलता है कि आपका किडनी खराब हो रहा है, बट वो हमें एक स्पेसिफिक एक्यूरेटली बताता नहीं है कि आपकी किडनी कितनी खराब हो चुकी है। वो हमें बस एक आइडिया देते हैं कि हाँ, आपकी इतनी % किडनी खराब अभी तक हो चुकी है। दोस्तों, हम बात करें स्टेजेस ऑफ जीएफआर, जिसमें आपकी किडनी की जो जीएफआर की मात्रा, जो छानने की क्षमता है, वो किस हद तक कम हो गई है। तो पुरुषों में अगर बात करें तो 120 नॉर्मल और उससे ऊपर गया है, अगर जीएफआर ऊपर है तो उनका किडनी का फंक्शन नॉर्मल है। और महिलाओं में अगर वो 90 से ऊपर है तो वो नॉर्मल देखा गया है। तो जो नॉर्मल रेंज है 90 से 120 का, वो एक नॉर्मल रेंज है। अगर आपकी किडनी का फिल्ट्रेशन इससे कम हो गया, एक लेवल नीचे गिर जा चुका है, तो जैसे कि अगर सेकेंड स्टेज में आपका फिल्ट्रेशन का रेट जा चुका है तो उसमें आपका 60 से अगर 89 के आसपास आपका जीएफआर है तो आप सेकेंड स्टेज में जा चुके हैं। थर्ड स्टेज में दो टाइप में डिवाइडेड है, मॉडरेट ए, मॉडरेट 2। उसमें ये रहता है कि अगर 45 से आपका 60 के बीच में आपका आ चुका है जीएफआर तो वो थर्ड स्टेज का पहला टाइप है। उसके बाद उससे और थोड़ा कम हो जाता है तो वो उसका सेकंड, जो मॉडरेट का थर्ड सेकंड पार्ट में आ जाता है। और इसके बाद एक सीवियर केस आ जाता है जिसमें आपका 15 से 30 के पास आ जाता है, जो बहुत अब एक तरीके से आपका किडनी ऑलमोस्ट खराब हो चुका है, जिसमें आपका किडनी बस अब 20-25% आपका किडनी अच्छे से काम कर रहा है। और एक जो फाइनल स्टेज आता है जिसमें आपको शरीर को या आपकी जो किडनी को है किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है या फिर डायलिसिस की ज़रूरत है उसका। तो ये कंडीशन हो गई आपके जीएफआर के बारे में, जिसके जो स्टेजेस हैं। अगर आपको इनमें से कोई स्टेजेस है या फिर आपके कोई नोन पर्सन है जिसको ये जीएफआर इस स्टेज पे है, तो उसको क्योर करने के लिए हम होम्योपैथिक मेडिसिन जानेंगे और बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन होगी। इसके कारण क्या होता है, आपके शरीर में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाती है। क्रिएटिनिन अगर 1.2 तक चला गया है, इसका मतलब है कि आपकी किडनी 50% खराब हो चुकी है। क्योंकि स्टार्टिंग फेज में तो हमें पता नहीं चलता कि किडनी खराब हो गई है, बट जब हमारे शरीर में
क्रिएटिनिन की मात्रा आप देखेंगे 1.2 से ऊपर जा चुकी है या फिर 2 के ऊपर जा चुकी है, तो आपकी किडनी इतनी लगभग 50% तो आपकी खराब हो चुकी है। तो अब अगर हम बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन जो इसको ठीक करने के लिए और बेस्ट मेडिसिन है, तो सबसे पहली मेडिसिन आती है एल सीरम। एल सीरम 7X, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है आपकी किडनी की डिजीज़ के लिए। अगर आपकी किडनी सिकुड़ रही है, किडनी का जो छानने की क्षमता कम हो रही है, आपके यूरिन में एल्ब्यूमिनेरिया की मात्रा ज़्यादा आ रही है, आपके शरीर में क्रिएटिनिन की मात्रा ज़्यादा है, यूरिया आपके शरीर में बढ़ा हुआ है, तो ये सब चीज़ को ये एल सीरम कवर करता है। आपके जो प्रॉपर आप जब यूरिन कर रहे हैं उसमें आपका प्रॉपर फ्लो में आपको यूरिन नहीं हो रहा है, यूरिन करते समय आपको ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है आपको यूरिन करते समय, तो उसमें भी एल सीरम बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप चाहेंगे एल सीरम के बारे में, मेडिसिन के बारे में, ये अलग से वीडियो बनाने के बारे में, तो आप कमेंट भी कर दीजिएगा, मैं उसके बारे में अलग से भी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये लीवर में भी अच्छी काम करती है, ये कार्डियक केसेस में भी बहुत अच्छा काम करती है, ये मल्टी इसका काम रहता है। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके बारे में वीडियो भी बना दूंगा, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। तो आप एल सीरम ले सकते हैं। इसको आपको लेना कैसे है? एल सीरम को आपको दिन में 3 बार लेना है। 7X को सुबह 2 बूंद, दोपहर को 2 बूंद, शाम को 2 बूंद। चाहे तो आप गोली में भी ले सकते हैं, बट आप डायरेक्ट इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप टंग में ही ले लीजिए, ड्रॉप में। तो आप ये एल सीरम ले सकते हैं। उसके बाद अगली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करें तो वो है टेरीबिंथ 30। आपको इसको भी दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर, शाम, डायरेक्ट टंग में। तो टेरीबिंथ बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है आपकी किडनी को, फिल्ट्रेशन को, एफिकेसी को बढ़ाने के लिए टेरीबिंथ अच्छी। दोस्तों अगली होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो है लाइकोपोडियम 30। ये भी आपके जो शरीर में यूरिया और जो आपके यूरिन में जो फ्लो प्रॉपर नहीं आ रहा है, आपको जो ब्लड ब्लीडिंग हो रहा है आपको यूरिन में, तो उसके लिए लाइकोपोडियम बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है आपकी किडनी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। क्रीस जो आपको सीकेडी की दिक्कत आ रही है या जो आपको रीनल फेलियर की दिक्कत आ रही है उसको कम करने में लाइकोपोडियम बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। और इसमें अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है आर्सेनिक L30। हाँ, ये मेडिसिन अगर आपकी जो किडनी की डिजीज़ है उसको कम करने के लिए और आपकी किडनी की एफिकेसी बढ़ाने के लिए आर्सेनिक L भी बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। और अगर आपकी बात करें आपके शरीर में जो यूरिया की मात्रा बढ़ रही है या जो आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, इसके लिए मैं आपको एक पेटेंट मेडिसिन सजेस्ट करूंगा, वो है NL2। ये यूरिया एंड क्रिएटिनिन आपके जो शरीर में बढ़ रहे हैं उसको कम करने के लिए ये बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। चाहेंगे तो मैं इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बता दूंगा जिसमें से क्या क्या कंपोजिशन है। इस मेडिसिन को भी आपको दिन में 3 बार लेना है। तो ये भी बहुत अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है आपके शरीर के जो क्रिएटिनिन और यूरिया की जो मात्रा बढ़ी है और किडनी की एफिकेसी बढ़ाने के लिए यह बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।